अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिसमें आपको पता हो कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, कब मार्केट जो है फिर से ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, ठीक है, कब पूरा ट्रेंड रिवर्सल होएगा, कब आपको ज्यादा रिस्क वाली ट्रेड लेनी चाहिए, कब आपको कम रिस्क लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड सिर्फ देखनी चाहिए, अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं, क्या फिर भी आप लोग ट्रेड में अच्छे से ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे? क्या फिर भी आप लोग कोटेक्स में लॉस में ही रहोगे? ठीक है, तो अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो भी चीजें बताऊंगा ना, उससे आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कब ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, कितनी अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए आपको, कब ज्यादा अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए, कब कम अमाउंट का रिस्क लेना चाहिए, कब आपको एक श्योर, एक ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड मिलेगी, कब आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करके सिर्फ ट्रेड को देखना है, टेस्ट करना है कि क्या आप सही थे या क्या आप गलत थे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट है हमारी एडवांस लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सीरीज का। ठीक है, अगर आप लोगों को फर्स्ट वीडियो देखनी है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में भी देख सकते हो, या इससे पहली वाली वीडियो मेरी वही होगी। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक अच्छे से ब्लॉग बनाना सिखाया था कि कैसे आप लोग जो है विक के बेस पर अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था हाउ ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको ट्रेंड के सपोर्ट में ही ट्रेंड के सपोर्ट में ही आपको ट्रेड्स लेनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी थी पिछली वीडियो के अंदर ही। अब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको और अच्छे से मास्टर कर सकते हो, कैसे आप लोग इसको और अच्छे से मास्टर कर सकते हो, कैसे तीसरी चीज आप लोग पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन टू प्रूव बुलिश और बियरिश साइड्स। ठीक है, पैटर्न आपको कभी भी कहीं भी दिख जाएंगे। मैं अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं ना, पैटर्न्स मेरे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में सीखने लगा था ना तो मुझे वो बहुत हार्ड लगी थी, और आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत जाती है। मैं चाहूं तो मैं ये वीडियो कभी डालूं भी ना, मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि जब मैं सीखने के स्टेज पे था तो मुझे ये चीजें किसी ने नहीं सिखाई। बेसिक चीजें बहुत लोगों ने सिखाई, लेकिन जो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, मुझे पूरे यूट्यूब इंडिया कम्युनिटी में कहीं भी नहीं मिली। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आ जाओ, मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको अगली स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अब देखो, कोटेक्स की स्क्रीन पे मैं लेके जाऊंगा आपको लाइव ट्रेड दिखाने के लिए, लाइव एग्जीक्यूशन दिखाने के लिए। ठीक है, और मेरा यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आज का हमने प्रॉफिट सिर्फ $2730 का किया है। वीडियो के एंड तक या इस सीरीज के एंड तक शायद मैं एक दिन में 2-3 पार्ट बना दूं तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको टॉप रैंकिंग में दिखूंगा, और आप मुझे ऑलरेडी देखते भी होगे जतिन ट्रेड्स के नाम से टॉप पे। ठीक है, तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने मास्टर कर लिया, मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर आपको लिख के चाहिए तो आपको मार्केट पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर अभी समझ नहीं आता होगा ना तो ये चीज के बाद आपको मार्केट पढ़ना आ जाएगा कि अब भाई अब ये तो मुझे पता ही है, जतिन भाई ने बताया था कि ऐसा पैटर्न बन रहा है तो अब ये होता है, ऐसा पैटर्न बन रहा है तो ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं बहुत अच्छी सी लाइन खींच लेता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बुलिश। ठीक है, आई होप अच्छे से सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बियरिश, और बाय बुलिश एंड बियरिश, बुलिश का मतलब अप, ठीक है, बियरिश का मतलब डाउन। ठीक है, ये दो चीज आपने अब सीख ली ना, जो मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ऐसा हो ही नहीं सकता समझना है, और अगर समझ ना आए तो ट्रेडिंग छोड़ देना। मेरा आपको सिंपल सजेशन यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक दिखाऊंगा और उसे मिटा दूंगा, तो पेंसिल पेपर लिख के उसे यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी कर लेना ताकि आपको समझ में आता रहे। ये है बुलिश। ठीक है, जब भी मार्केट में एक डोजी कैंडल, ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है। ठीक है, या मार्केट सिर्फ नीचे ही नहीं, मार्केट ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऐसी कैंडल दिखे जो बहुत ही पतली सी कैंडल हो। ठीक है, और उसकी दोनों साइड की इक्वल विक हो। अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत सी सिंपल सी चीज है जो इसके अंदर करना है। जब भी एक बियरिश डोजी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो भाई, लोगों को लगता है कि डोजी इज बुलिश एंड बियरिश बोथ टुगेदर, बट इट इज नॉट लाइक दैट।
जो बुलिश डोजी है और बियरिश डोजी है उसका मैं आपको बता देता हूँ चीज़। अब इसको हम बोलते हैं डोजी, ठीक है, ना याद कर लेना। और इसके बाद अगर एक ऐसी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए तो मार्केट बियरिश है। ठीक है, आप लोगों को बताया होगा कि डोजी इज नॉट अ कंफर्मेशन कैंडल फॉर एनी टाइप ऑफ मार्केट, ना वो बियरिश होती है ना वो बुलिश होती है, ठीक है। तो ये जब कैंडल बनती है ना तो आपको पता ही नहीं होता मार्केट कहाँ जा रहा होता है। बट अगर आप मेरी मानो, मेरी सुनो और सिर्फ मेरी सुनोगे ना तो बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। तो जब भी ये डोजी कैंडल बने आप लोग बस एक और कैंडल का वेट करो, जो भी डायरेक्शन की कैंडल बने वो साइड का मार्केट है, ठीक है। सेम अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो, एक जैसे ही डोजी बनती है यहाँ पे, कोई भी कलर की हो बहुत छोटी सी, उसके बाद जब भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन की, जब थोड़ी बड़ी कैंडल बन जाए, डोजी से बड़ी कैंडल बन जाए ना, तो आप लोग अगली कैंडल पे डाउन की ट्रेड ले सकते हो। इसको भी हम बोलते हैं डोजी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। पेपर पेन लेके रखा है तो उस पर लिख लेना, क्योंकि भाई जो मैंने सीखा है ना मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को, आप देखते होगे ना बाकियों की आप ट्रेड देखते होगे तो उनका लॉस भी हो जाता है प्रॉफिट भी हो जाता है, वो आपको सिर्फ तब बताते हैं जब उनका प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ चाहे प्रॉफिट होगा हो या लॉस होगा, वो रीज़न क्या है मेरा, ठीक है। ये एक चीज़ जो होती है ना, ये क्वालिटी होती है जो हर किसी में ना हो, ठीक है, जो मुझ में है, ठीक है। और अब पर्सनली मेरा एक और पैटर्न मैं आपको अगर आपको बताऊं, ठीक है, ये है एक रेड कैंडल, ठीक है, और इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बन जाए यहाँ पे ग्रीन कलर की, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, एनगल्फिंग। बुलिश तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एनगल्फिंग मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसके बाद आपको अपवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, फिर चाहे मार्केट यहाँ से आ रहा हो फिर चाहे मार्केट यहाँ से आ रहा हो, ठीक है। और सेम डिट्टो कॉपी टू कॉपी सेम होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भी। यहाँ पे जो है मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक एनगल्फिंग बन जाए, ठीक है, यहाँ पे एनगल्फिंग, यहाँ पे बियरिश तो मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो जब एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आ जाए तो वो होती है वो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब देखो ये दो पैटर्न्स में से आपने मुझे मोस्टली ये वाले पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा हुआ होगा, ठीक है। बट अब मैं आप लोगों को, आपने ये दो पैटर्न सीख लिए, अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। इसके बाद आपको जो है मज़ा ही आ जाएगा कुछ जान के कि आप बोलोगे ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ना उससे आपको और पैटर्न्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको हर बार ही पैटर्न दिख रहा होगा, आप बोलोगे कि भाई ये तो मुझे पहले से पता था, जतिन भाई ने बता रखा था। कैसे, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, ऐसी वाली, तो भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर एक ऐसी कैंडल बन जाए तो भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन का है, अगर ऐसी बन जाए तो भी मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन का है। ये तीन कैंडल याद रख लो, अगर ऐसी कोई भी कैंडल आप लोगों को दिखती है तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन का होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत विक ऊपर नीचे मिले चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़, बस ये तीन चीज़ें याद रख लो, ठीक है। ऐसी तीन कैंडल और ऐसी तीन कैंडल, ये तीनों टाइप की कैंडल आपको कभी भी दिख जाए मार्केट उस साइड की फेवर में है। अगर ऐसी कैंडल दिखे तो बियरिश, ऐसी कैंडल दिखे तो बुलिश, ठीक है। ये सब समझ में आ गया है। अब मैं अगर आपको रियलिस्टिक मार्केट में लेके चलूं तो यहाँ पे क्या अपने को ऐसी कैंडल देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की अपने को कैंडल मिली है, ठीक है। ये स्टक हो गया है क्या मार्केट? तो चलो गाइज मार्केट में अब ऑब्जर्व करते हैं जो मैंने आपको कैंडल पैटर्न बताए, और अगर अपने को कैंडल पैटर्न मिलते भी हैं तो हम उसके बेस पर भी आपको सोलली ट्रेड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे हम देख क्या गए हैं, ठीक है। अगर तो ये ग्रीन कैंडल बनती है ये रेड कैंडल से बड़ी तो क्या होने वाला है, सिंपल सा एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी। और अगर नहीं बनी, अगर ये ऐसी ही बन जाती है तो ये किसके फेवर में बनेगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के फेवर में बनेगी। क्यों? क्योंकि ओके वेल एंड गुड हो गया जी। यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन कैंडल वैसे बनी है, बट ये रेड कैंडल से ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऐसे टाइम में आप लोगों को मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट में क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
क्योंकि यू नेवर नो कि अब क्या हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखो, जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बोला था, क्या वो पैटर्न नहीं बना है? यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद एक बहुत ही अच्छी बुलिश एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी है। मेरा पैटर्न आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ आ जाना चाहिए। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ ना, वही सेम ट्रेड्स मैं अपने फ्री में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देता हूँ, तो जाओ जाके उसको ज्वाइन कर लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, अगर तो आपको ये समझ नहीं आया है तो मेरे चैनल को कर देना ब्लॉक, यूट्यूब कर दो डिलीट, कोटेक्स कर दो डिलीट, क्योंकि अगर आपको अभी भी मेरी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप किसी काम के नहीं हो। और यहाँ पे अपनी ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में जा चुकी है, एंड नॉट ओनली प्रॉफिट में, अपना $16,000 का प्रॉफिट भी हो गया है। सो विद $16,000 प्रॉफिट हम आ सकते हैं 5th पोजीशन पे लीडर बोर्ड पे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पैटर्न समझ में आए होगे, अच्छे से बैक टेस्ट करना, अच्छे से समझना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आने के बाद वीडियो के यहाँ पे कमेंट कर देना जो भी आपका मन करे। अच्छा था कि आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, और आप कमेंट करोगे क्या बाकियों को, क्योंकि इससे मेरे को ज़रूर उम्मीद मिलेगी कि हाँ भाई कोई तो सीख रहा है, कोई किसी को तो समझ में आ रहा है मेरी वीडियो के बारे में, ठीक है। और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिली थी पिछली वीडियो बनाने की, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी कमेंट्स की थी। तो अच्छे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई टेलीग्राम चैनल।